हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 देखने वाले हैं। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्नावली 12.2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका शुरुआती 5-7 क्वेश्चन इतना VVI है। शुरुआती से यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 7-8 क्वेश्चन इतना VVI है कि हर साल एग्जाम में रिपीटेशन यानी रिपीट करके ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और उसमें से लिखित में ले लीजिए, आप कहीं पे लिख लीजिए कि इस एक न एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला इसका। देखिए, पहला क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, उस वृत्त का केवल त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड हमने आपको बताया था जब हम फार्मूला वाला वीडियो पढ़े थे, उसमें हम बताए थे आपको कि ये जो वृत्त होता है, वृत्त, ठीक है, इस वृत्त में दो त्रिज्याओं के द्वारा जो उस वृत्त को दो टुकड़ा में बांटा जाता है, उसमें से प्रत्येक टुकड़ा को हम त्रिज्या खंड कहते हैं। यानी दो त्रिज्याओं के द्वारा इस वृत्त को दो खंडों में, दो या दो टुकड़ों में बांटा जाता है, इसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। इसी को बोलेंगे त्रिज्या खंड। ये इसका त्रिज्या हो गया r और ये इसका त्रिज्या हो गया r, ठीक है। और यहाँ पर जो बनेगा इसको हम कोण कहते हैं। वैसे वृत्त के केंद्र पर जो बनता है टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब इधर जो बनेगा ये कोण बनेगा और इधर जो बनेगा ये भी एक कोण बनेगा, ठीक है। इधर थीटा बोलेंगे इसको हम। छोटा वाले खंड को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं, छोटा वाले खंड को, और बड़ा वाले खंड को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। जब कभी आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया जाए तो समझिएगा त्रिज्या खंड का मतलब होता है लघु त्रिज्या खंड, और जब दीर्घ त्रिज्या खंड कहेगा तो वहां लिखा रहेगा प्रश्न में दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। यहाँ लिखा है सीधे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि छोटा वाला खंड का कह रहा है। अगर लघु त्रिज्या खंड कहता तब भी छोटे वाला होता, और सीधे त्रिज्या खंड कह रहा है तब भी छोटे वाला है, क्योंकि त्रिज्या खंड इसी को बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड को, ठीक है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि सीधे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, जिसमें कोण दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है त्रिज्या खंड का, वो फार्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? थीटा कोण को कहते हैं। ये जो कोण का मान दिया रहेगा उसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। और आर हो गया हमारा त्रिज्या, पाई का मान होता है 22/7। नॉर्मली 22/7 ही रखते हैं, लेकिन विशेष केस में पाई का मान 3.14 रखा जाता है। वहां निर्देशित में दिया रहता है सवाल के अंदर आपको कि पाई का मान वहां 3.14 लेना है, तो उस सवाल में हमको पाई का मान 3.14 लेना है, अन्यथा पाई का मान 22/7 ही रखना है, ठीक है। आर हमारा हो गया त्रिज्या। चलिए, इसी फॉर्मूला पर हमको आंसर निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, अभी सवाल को हम हल करते हैं। सवाल को हल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर में पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, एक बार नहीं कई मरतबे पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसमें थीटा का मान आपका हो गया 60 डिग्री। थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, क्योंकि कोण दिया है 60 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों चीज दिया हुआ है सवाल के अंदर। थीटा भी दिया है यानी कोण भी दिया है 60 डिग्री का, थीटा का मान होगा 60 डिग्री, और त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, थीटा का मान कितना है? तो वो है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 बट्टा 360, ठीक है, गुना, ये सब गुना में है, पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है, गुना में
आर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुना में, स्क्वायर का मतलब दो बार गुना में, यानी आर है दो बार, आर गुने आर, तो आर का मान कितना है 6 है, तो इसको लिखेंगे हम 6 गुने 6। चाहे 6 गुने 6 नहीं लिखिए, 6 लिख कर उसका स्क्वायर कर देंगे तब भी काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सब गुना में है तो काट खोट करना है, हमको काटना है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 को एक बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 36 को 6 बार में कटेगा, आई 6 से काटेंगे इस 6 को, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है, एक है, ये दोनों बट्टा के ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊपर से नीचे कट जाएगा 6 से 6। चलिए अब जो बच गया है उसमें गुना कर लेंगे, कटने वाला अब नहीं है, 7 से ना 22 कटेगा ना 6 कटेगा, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 एक 13 हो जाएगा, 132 नीचे में जो है 7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल निकालने के लिए जब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो जो भी माप रहेगा, सेंटीमीटर हो या मीटर हो या मिलीमीटर हो, जो भी माप रहेगा उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का जो है आंसर निकल गया। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, और ये क्वेश्चन कई मर्तबा 1 नंबर में 2 नंबर में आ चुका है, 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, कई मर्तबा आ चुका है, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। देखिए वृत्त का चतुर्थांश कैसा होता है, तो जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ये एक मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, चतुर्थांश का मतलब होता है, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग, ठीक है, वृत्त का 1/4 भाग, ठीक है, चतुर्थांश यही कहलाता है, इसमें से प्रत्येक हिस्सा को हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये चतुर्थांश निकालने का फॉर्मूला है, यानी वृत्त का ये पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, उसका 1/4 कर देंगे तो हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब इसमें देखिए आर का मान पता होना जरूरी है, आर बोले तो त्रिज्या, त्रिज्या का पता होना जरूरी है, जो कि सवाल के अंदर त्रिज्या का मान पता नहीं है, लेकिन त्रिज्या का मान तो दिया नहीं है, लेकिन वृत्त की परिधि दिया है ना 22 सेंटीमीटर, लिखा है ना कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, मतलब उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन परिधि दिया है उस वृत्त की परिधि दिया हुआ है। चलिए इसको हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हल लिखेंगे, चूंकि वृत्त की परिधि क्षेत्रफल निकालने के लिए आर का मान चाहिए ही चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वृत्त की परिधि यहाँ पर दिया गया है, वृत्त की परिधि, यहाँ वृत्त की परिधि दिया है कितना, बराबर 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि का निकालने का फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर, 2 पाई आर पर आप वृत्त की परिधि निकाल सकते हो, ठीक है, बराबर 22। अब देखिए 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान पता नहीं है, बराबर 22। अब देखिए आर को हम इसी पार रखेंगे, 22 उस पार पहले से है, आर को हम इसी पार रखेंगे, सबको उस पार भेज देंगे हम, ठीक है, क्योंकि आर का मान हमको निकालना है। देखिए आर को इसी पार रखिए, 2 गुने 22 को उस पार भेजेंगे तो 2 गुने 22 आर के साथ गुना में है तो वो आ जाएगा बट्टा के नीचे 2 गुने 22, ठीक है, और ये 7 बट्टा के नीचे है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 7, जो नीचे रहता है यानी भागा में वो गुना में जाता है, और जो गुना में रहता है वो उधर जाने पर बट्टा के नीचे यानी भागा में हो जाता है, ठीक है। चलिए 22 से 22 कट गया तो आर का मान कितना निकल गया 7/2, 7/2 हमारा त्रिज्या निकल गया। जब त्रिज्या निकल गया है तो आसानी से हम इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1/4 गुने पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर का मान 7/2 है, तो इसी को 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुने 7/2। चलिए काट देते हैं, 2 से 11 दूना 22, 7 से 7 कट गया, इसका मतलब बचेगा 11 सत्ते 77, अब बट्टा के नीचे 4 दूना 8,
यानी 11 सतह 77 बच गया ऊपर में, नीचे में 4 दूना 8 बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर है? पहले परिधि से इसका त्रिज्या निकाल लिए हैं और त्रिज्या निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि ये सुई 5 मिनट में कितने एरिया को पेंटिंग कर पाएगा। ठीक है, मिनट की सुई। आपको पहले घड़ी की जानकारी होनी चाहिए थोड़ा बहुत इसमें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछ चुका है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये घड़ी है, इसमें मिनट की सुई मान लीजिए ये है, मिनट की सुई ये है, ये मिनट की सुई है। ठीक है, घड़ी में यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 3, यहाँ पर 9। ठीक है, फिर 1 2 4 5, ठीक है, 7 8 10 11, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये घड़ी है। ठीक है, चलिए अब इसमें घड़ी में जो मिनट की सुई है वो त्रिज्या का काम कर जाएगा। घड़ी जो है हमारा ये एक वृत्त के आकार का है। ठीक है, और इसमें जो मिनट की सुई है इसकी लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या का काम कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि 5 मिनट में ये घड़ी जो चलता है, माने मिनट की सुई जो है 5 मिनट में चलेगा। तो आप ही सोचिए ना, 5 मिनट में ये घड़ी की जो मिनट की सुई है वो कितना दूर चला जाएगा 5 मिनट में। तो 5 मिनट में मान लीजिए अभी 7 पे है। ठीक है, 7 पे है, और ये 5 मिनट में कहाँ चला जाएगा, तो 8 पे चला जाएगा। 5 मिनट में भाई एक ही स्टेप न लेगा ये, तो 5 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक चला आएगा। अभी यहाँ पर था, अब यहाँ पर चला आया। तो 5 मिनट में इस सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि जो यहाँ था अभी 5 मिनट पहले 7 पे था, लेकिन 5 मिनट बाद ये चला आया 8 पर, तो इतना भाग को पेंटिंग कर दिया, तो इस भाग का जो है ना क्षेत्रफल निकालिए। अब आप ही सोचिए, ये भाग जो है बन रहा है किसके आकार का, तो ये भाग बन रहा है त्रिज्या खंड के आकार का। किसके आकार का, त्रिज्या खंड के आकार का। तो अगर 5 मिनट में आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए 12 पर सुई था, 12 पर था, अभी चलाया कहाँ, एक पर चलाया, 5 मिनट का हो गया। तो सब त्रिज्या खंड बनेगा, प्रत्येक 5 मिनट में त्रिज्या खंड बनेगा, वो भी एक समान त्रिज्या खंड बनेगा। जैसे इस तरह से जो है 12 गो त्रिज्या खंड बनेगा, इसमें 12 गो त्रिज्या खंड जो बनेगा, और 12 के 12 जो है एक समान त्रिज्या खंड बनने वाला है इसमें। ठीक है, 12 बनेगा एक समान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 को त्रिज्या खंड बन रहा है, और 12 का क्षेत्रफल जो है एक के रंग आएगा इसमें। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है, मतलब सुई की जो मिनट की सुई की लंबाई है घड़ी की, वो 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या इससे कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब बताइए ये जो एरिया बन रहा है 5 मिनट में, कहीं से भी आप उसका एरिया निकालिएगा, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित भाग का एरिया निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा, तो कहीं से भी आप निकालिएगा। जैसे 12 से 1 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, 2 से 3, कहीं से भी आप निकाल लीजिए, सेम आएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो टुकड़ा बन रहा है, ये टुकड़ा किसके आकार का बन रहा है, टुकड़ा बन रहा है त्रिज्या खंड के आकार का। याद रखिएगा, त्रिज्या खंड के आकार का। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित एरिया का क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आता है थीटा बट्टा 360 डिग्री, थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब बताइए आर का मान तो हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा का मान कहां से लाएंगे, थीटा का मान तो मेन है इसमें ना, थीटा का मान हमको निकालना पड़ेगा, यानी कोण कितना बन रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर टोटल कितना रेडियो कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है ना। अब यहाँ पर 5-5 मिनट में हम अगर बांटते हैं, 5-5 मिनट में बांटते हैं, तो 5-5 मिनट में जो बनता है खंड, इसका पूरी घड़ी में खंड बनाते हैं, टुकड़ा बनाते हैं, तो कितना टुकड़ा बनता है, टोटल 12 गो एक समान टुकड़ा बनता है। ठीक है, टोटल 12 एक समान टुकड़ा बनता है। ठीक है, 5-5 मिनट का बनाते हैं तब। तो अब बताइए प्रत्येक टुकड़ा के हिस्सा में कितना कितना डिग्री का कोण जाएगा। वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का बन रहा है। अब इसका बंटवारा हो रहा है 12 बराबर भागों में,
12 बराबर टुकड़ों में इसको बांटा जा रहा है, यानी 360 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसको बराबर 12 भागों में बांटा जा रहा है, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना बनेगा जाएगा, तो 30-30 डिग्री का कोण जाएगा प्रत्येक त्रिज्याखंड के हिस्सा में। क्लियर है, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है, चलिए अब इसको हम बनाएंगे कैसे वो समझिए थोड़ा। हल देखिए यहां लिखेंगे, चूंकि सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई यानी त्रिज्या हो जाएगा हमारा कितना 14 सेंटीमीटर। सीधा लिख दीजिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखिएगा चूंकि मिनट की सुई द्वारा ठीक है, सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 1 घंटा में केंद्र पर बना कोण, अब बताइए कोण बराबर मिनट की सुई 1 घंटा में पूरे 1 राउंड लगा लेगा। मिनट का जो सुई होता है घड़ी के अंदर वो 1 घंटा में पूरा 12 से अगर शुरू किया तो 1 घंटा में 1 चक्कर लगा लेगा, माने 1 चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा 1 घंटा। तो 1 घंटा में पूरे घड़ी का 1 चक्कर लगा लेगा, इसका मतलब पूरे केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा 360 डिग्री का। मिनट की सुई 1 घंटा में केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा 360 डिग्री का। वही सेकेंड की सुई पूछता तो कितना देर में बनाएगा केंद्र पर 360 डिग्री कोण, तो वो 60 सेकेंड में, लेकिन ये जो बनाएगा वो 60 मिनट में बनाएगा, यानी कि 60 मिनट में मिनट की सुई 1 चक्कर लगाता है, तो पूरे केंद्र पर 1 चक्कर लगाने से 360 डिग्री का कोण जो है बन जाता है। तो 1 घंटा में देखिए मिनट की सुई द्वारा 1 घंटा में केंद्र पर बना कोण बराबर 360 डिग्री, ठीक है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण बराबर कितना 360 डिग्री। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 5 मिनट का, हमको केवल 5 मिनट का ही रचित क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए थीटा का मान भी हमको केवल 5 मिनट का ही चाहिए कि भाई 5 मिनट में वो सुई केंद्र पर क्या डिग्री कोण काटता है वो हमको निकालना है। वैसे मौखिक निकाल दिए हैं आपको, हम 360/12 काटेंगे 30 डिग्री आएगा। तो इसीलिए 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण बराबर 360 गुना 5 बट्टा के नीचे 60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 36, 6 पंचे हो जाएगा 30, यानी कि 30 डिग्री का कोण जो है बनाएगा, ये थीटा हमारा हो गया। यानी कि 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण, ये मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री का बनाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट जो है समझ में आया होगा, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना क्या है कि इन 5 मिनट में इस मिनट की सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो लिखेंगे अब 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताइए रचित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जो भाग बन रहा है वो किसके आकार का बन रहा है, तो वो बन रहा है त्रिज्याखंड के आकार का, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान अभी निकाले हैं, टटके है 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 बट्टा 360 गुना में पाई का मान 22/7 और r का मान है 14, तो 14 गुने 14। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 12 दिया ही 36, 7 दूना ही 14, 2 से काटेंगे 6 बार में, और फिर 2 तिया 6 और 11 दूना 22, ठीक है। गुना कर लेते हैं, 11 चौका 44, 11 का 11 4 15 बटा के नीचे 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितना एरिया को रचित करेगा, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर को रचित कर देगा, यानी त्रिज्याखंड के आकार का वो एरिया बनेगा। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकाले हैं तो निकला है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट में संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा पॉइंट में संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, इसमें पाई का मान आपको लेना है 3.14। यहाँ पर दर्शा दिया गया है क्वेश्चन में कि पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। ठीक है, सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या का मान हो जाएगा इसमें आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई जीवा वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण यानी कि होता है 90 डिग्री का, समकोण होता है 90 डिग्री का, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा इस सवाल में 90 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमको पहला पॉइंट में निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा में संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान 3.14 लेना है। तो हम पहला सवाल बनाते हैं इसका, पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं। ठीक है, आर का मान हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। पहला पॉइंट में लिखा है संगत लघु वृत्तखंड, यानी लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, यहां से लिखते हैं थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रखिएगा फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब चलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90/360 गुना पाई का मान रखना है 3.14। पाई का मान कितना रखना है 3.14। घबराहट में हड़बड़ाहट नहीं करना है। ठीक है, चलिए पाई का मान 3.14 गुना आर का स्क्वायर है तो 10 गुने 10, 2 बेर लिखेंगे क्योंकि आर का मान 10 है तो 10 को 2 बेर लिखेंगे स्क्वायर के बदले। ठीक है, माइनस 1/2 यानी 1/2 गुने आर स्क्वायर, तो 10 गुने 10 गुना में साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, तो साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए देखिए इसके नीचे में पूछना है तो 1 डालेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, 2 को जीरो लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के दाहिना बगल 2 को जीरो बैठा है, इसीलिए नीचे में भी 2 को जीरो, सॉरी 2 को अंक ऊपर में बैठा है, पॉइंट के दाहिना बगल के नीचे 2 जीरो बैठा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, काट दिए। 9 एकम 9, 9 चौका 36। यहाँ पर कितना बच गया 314/4, 314/4। उधर में 2 पंचे 10, ठीक है, माइनस 5 दाही के 50 गुना में साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, रख दिए। चलिए 314/4 माइनस 50 इकाई 50। अब यहाँ करेंगे बट्टा पर का घटाओ। चलिए 314 माइनस 50 चौका 200, ठीक है, बट्टा के नीचे 4। अब चलिए 314 में से 200 को कम करते हैं तो 114 बट्टा के नीचे 4, 4 से काट देते हैं इसको। 4 दूना 8, 3 पर 4 34, 4 8 32, 4 पंचे 20, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का है उत्तर। ठीक है, देखिए यहाँ बट्टा पर किए हैं घटाओ। 4 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 कैंसिल, 314, 1 से काटेंगे 4 को 4 बार में, 50 चौका 200। 314 में से 200 को घटाए हैं तो 114 बच गया, और 4 से काटे हैं 114 को तो 4 दूना 8, 3 पर 4 34, 4 8 32, 2 पॉइंट लगाया 0, 2 पर 0 20, 4 पंजे 20, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया आंसर। ठीक है, काट खोट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, मतलब इसका अगला पॉइंट है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भाई यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड लिखा हुआ है, दीर्घ त्रिज्याखंड लिखा हुआ है, तब यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड का लगाना है फॉर्मूला। क्या होता है? तब पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री। याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री। चलिए पाई का मान 3.14 गुना में आर स्क्वायर, तो आर का मान है 10, तो 10 गुने 10 हो जाएगा, 10 गुने 10 इंटू 1 माइनस थीटा का मान 90/360। क्लियर है? चलिए
नीचे में कुछ ना तो एक पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, बच गया 314। अंदर में देखिए जीरो से जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 चौका 36। ठीक है, अंदर में क्या बच गया? भाई सब हट गया है, सब कट गया है, तो हट गया है ना, बच गया खाली 314। अंदर में 1 माइनस 1/4, 1/4। चलिए 314 जेना के ना अंदर में बटा पर क्या कर लेते हैं, घटाओ, तो 4 एकम 4, 4 में से घट गया 1 तो बच गया 3, बच गया 3, अब बटा के नीचे 4। ठीक है, 4 से काटेंगे 314 को तो क्या बारे में कटेगा? चलिए काट के देख लेते हैं इसको 4 से। 4 सत्य 28, 3 4 34 हो गया, 4 32, 4 पंचे 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ गुना कर लेंगे 3 से, 5 यही 15 पॉइंट 8 3 24, 1 25, 8 3 24, 1 25 और 7 1 2 23, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया आंसर। अरे यहाँ बटा पर घटाव किया है, कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे में 1 डाल दिए, 4 1 का लघुत्तम लिए तो 4, 1 से काटे 4 को 4 बार में कट गया तो 4 एकम 4, माइनस 4 से कट गया 1 बार में तो 1, 4 में से गया तो 3, बटा के लिए 4, 3/4 यहाँ पर लिखे है ना हम। 4 से काटे 14 को, 4 4 से 28, 3 4 34। ठीक है, 4 32 और 5 20। क्लियर है? अब उसमें 3 से गुना कर दिया, हो गया आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमको जरूर बताइए कि समझ में आया है, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का एक से बढ़कर एक वीडियो आपके तैयारी के लिए हम बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। और अगर आप नए न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही ढेर सारा फायदा होने वाला है हमारे चैनल से। ठीक है, और मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।